मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे लोक सेवाएं क्या होती हैं तथा इनके कितने प्रकार हैं। कई लोगों के द्वारा, कई छात्रों के द्वारा, कई मित्रों के द्वारा यह फ़ोन के माध्यम से और हमारे चैनल पे मैसेज के माध्यम से यह पूछा गया था कि आप लोक सेवाएं क्या होती हैं, केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन कौन सी सेवाओं को केंद्रीय सेवाओं के दर्जे में रखा जाता है, केंद्रीय सेवाओं की कैटेगरी क्या है, उसका स्तरीकरण कैसे किया जाता है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि सहित अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसके बारे में एक कक्षा होनी चाहिए। तो उसको ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को आज लिया गया है। आज हम बात करेंगे लोक सेवाओं एवं लोक सेवाओं के प्रकार की, सिविल सर्विसेज एंड काइंड्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। सिविल सर्विस का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, कब इसकी नींव पड़ी, भारत में कब इसकी परीक्षा एक साथ करवाई गई, पहले क्या क्या व्यवस्थाएं थी, पहले जो सिविल सेवाएं होती थी उसके कितने प्रकार थे, कहां से लोग चुने जाते थे, कब से यह परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाने लगी, किस अधिनियम के द्वारा इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रतियोगिता को लाया गया, कौन सा वो आयोग था, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इन सारी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। लोक सेवाओं एवं लोक सेवाओं के प्रकार, सिविल सर्विसेज एंड काइंड्स ऑफ पब्लिक सर्विस आज बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी सिविल सेवा है, तो भारत में लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। अब कोई भी व्यक्ति जब भारत में आके शासन कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स थे, आप जानते ही हैं। तो किसी भी कार्य को, किसी भी संस्था को, किसी भी सेवा को स्टेबल करने के पीछे उनका एक अपना स्वार्थ और निहितार्थ हो रहा होगा। तो वही बात कर रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे कि भारत में जो लोक सेवाओं का जन्म हुआ वो ब्रिटिश शासनकाल में उनकी महत्वाकांक्षाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। अब कंपनी के शासनकाल में सिविल सेवकों का चयन कैसे होता था, उसके बाद कंपनी का जब शासनकाल था तो उस समय कौन कौन सी सेवाएं थी इस सिविल सेवा में, फिर धीरे धीरे करते करते जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग नाम रखा गया है वो कब नाम पड़ा, संघ लोक सेवा आयोग। इन सारी बातों को आइए एक एक करके जानते हैं। भारत में लोक सेवाओं का जन्म कैसे हुआ। ब्रिटिश जो शासक थे ब्रिटिश काल में अपनी महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोचे कि एक प्रकार की ऐसी सेवा होनी चाहिए और उसमें ऐसे कार्मिक होने चाहिए जो हमारी ये जो अमुक आवश्यकताएं हैं भविष्य में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए या भारत से लाभ कमाने के लिए या भारत में शासन को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए आवश्यक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में लोक सेवाओं का जन्म हुआ। अब कंपनी के शासनकाल में, कंपनी का शासनकाल आप जानते हैं 1858 के पहले जो भी काल था वो कंपनी का शासनकाल आता है। 1857 का जो हमारा प्रथम विद्रोह हुआ उसके बाद कंपनी का शासन खत्म होके अब ताज का शासन हो गया, अर्थात ब्रिटिश सरकार ही अब भारत में शासन करने लगी। इसके पहले क्या था, कंपनी का शासन रहता था। तो कंपनी शासन काल में अर्थात 1858 के पहले की बात हम करेंगे। तो कंपनी शासन काल में लोक सेवाओं का चयन, अब कंपनी के शासन काल में लोक सेवाओं का चयन कैसे होता था, लोक सेवकों का चयन कैसे होता था। तो उस समय एक हेलीबेरी कॉलेज था, हेलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। कंपनी के शासनकाल में लोक सेवकों का चयन कैसे किया जाता था, तो हेलीबेरी कॉलेज था कि एक चयन समिति थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसका चयन किया जाता था, हो गया, लोक सेवकों की नियुक्ति हो गई। 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज नाम की एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। तो कब बनी, 1854 में, यही बात कर रहे हैं, मतलब प्रथम विद्रोह के पहले जब कंपनी का शासनकाल था तभी की ये बात हो रही है। तो द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज मैकाले की अध्यक्षता में पूछता है यह प्रश्न बार बार, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज के अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो लॉर्ड मैकाले ने की अध्यक्षता में
इसी ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति कराने का फैसला किया। 1854 के बाद से मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि सिविल भारत में सिविल सेवकों की जो नियुक्ति हो उसकी प्रक्रिया कैसी हो। क्या कंपनी के शासनकाल में जिस प्रकार की चयन व्यवस्था थी कि एक कॉलेज की चयन समिति होती थी और एक दूसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चयन समिति होती थी, दोनों मिलकर भारत में लोक सेवक कौन बनेगा उसकी नियुक्ति कर देते थे, यही व्यवस्था रहनी चाहिए या कोई और व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, उसी को ध्यानगत रखते हुए द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज नामक समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। इस समिति ने यह रिपोर्ट दिया कि जो हमारे लोक सेवकों की नियुक्ति हो, जो लोक सेवकों की नियुक्ति हो उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार मानना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो इससे होगा कि हमारी नज़र में जो सही व्यक्ति दिख रहा है उससे भी बेहतर लोग आएंगे। इसी को ध्यानगत रखते हुए हम इस कमेटी ने फैसला दिया कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति किया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। तो मैकाले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी 1854 में, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, इसी ने यह फैसला दिया कि जो लोक सेवक हों उनकी नियुक्ति कराई जाए। कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। उसके बाद इसी को ध्यानगत रखते हुए, इसी कंपनी की सिफारिश को ध्यानगत रखते हुए प्रथम बार 16 जुलाई 1855 को, कब? 16 जुलाई 1855 को भारतीय सिविल सेवा की प्रथम प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित हुई। यह प्रश्न दो प्रकार के प्रश्न पूछता है कि मैकाले की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश जो की थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति भारत में की जाए, तो उसी को आधार मानते हुए प्रथम बार कब परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और कहाँ आयोजित करवाई गई थी? तो 16 जुलाई 1855 को, 16 जुलाई 1855 को लंदन में सिविल सेवा की प्रथम प्रतियोगिता करवाई गई थी, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। उसके बाद प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ भारत में भी हुई और लंदन में भी हुई। कब हुई? तो वर्ष 1922 में। अब देखिए कितने साल बाद, लगभग 70 साल बाद, लगभग आपके 70 साल बाद लंदन में और इलाहाबाद, जो वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, वहीं पे यह परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा प्रथम बार करवाई गई। दो प्रकार के प्रश्न हैं। प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जुलाई 1855 में लंदन में। प्रथम बार एक साथ लंदन एवं इलाहाबाद, जो वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, वहाँ पे प्रथम बार लोक सेवकों की नियुक्ति। कहाँ पे लोक सेवकों की नियुक्ति? भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ करवाया गया था? कब करवाया गया था? तो वर्ष 1922 में। यह बात हो गई इसके बात की कि कब कब परीक्षा और क्या इसका स्वरूप था। अब इसकी पृष्ठभूमि को लेते हैं कि कब से कैसे इन सब चीज़ों को, लोक सेवकों के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, कौन सा आयोग बना, इन सारी बातों को हम एक एक करके देखते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है, पहले किसकी सिफारिश पर? तो ली आयोग एक बना था जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, के सुझाव पर प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रोजर बार्कर थे। अब एक आयोग का दर्जा कब दिया गया इसको? तो ली आयोग एक बना, ली कमेटी की सिफारिश पर। कब? 1926 में, वर्ष 1926 में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी। केंद्र में, अर्थात जैसे जो आज हमारा नाम है संघ लोक सेवा आयोग, वैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोजर बार्कर जी थे। उसके बाद पुनः 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। जब ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में इसका नाम क्या कर दिया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में की गई। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1926 के 9 साल बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर?
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद क्या हुआ? संघीय लोक सेवा आयोग। और जैसे ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो फिर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो नाम का क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो नाम के क्रम में अगर पूछेगा तो सबसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद हमारा नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग के बाद संघीय लोक सेवा आयोग हो गया, संघ का संघीय लोक सेवा आयोग। और उसके बाद जो अभी का वर्तमान स्वरूप है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। अब देखिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में यह नाम रखा गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग इसका नाम रख दिया गया। और 26 जनवरी 1950 से क्या नाम रख दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वर्तमान में इसका नाम है। अब ये हो गई बात हमारे इसके पृष्ठभूमि की। इसके पहले उस प्रकार की जो सिविल सेवाएं थी, उस समय जो सिविल सेवा थी, आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो उस समय सिविल सेवाओं के 3 प्रकार थे। सिविल सेवाओं के 3 प्रकार थे। केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। पहली केंद्रीय सेवा, दूसरी अखिल भारतीय सेवा और तीसरी प्रांतीय सेवा। जो केंद्रीय सेवाएं होती थी, उनमें जो नियुक्ति होती थी कार्मिकों की, अधिकारियों की, वो गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। उस समय 3 थे। तो जो केंद्रीय सेवा थी उसमें जो नियुक्ति की जाती थी वो गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो सेवा थी अखिल भारतीय सेवा, जिसे इंपीरियल सेवा भी कहा जाता था, इनकी नियुक्ति भारत का मंत्री करता था। और जो तीसरे प्रकार की सेवा थी, सिविल सेवा थी, प्रांतीय सेवा, जिनका नामकरण उनके अपने अपने प्रांतों के नाम पर कर दिया गया था, इस प्रकार की सेवा थी। उस समय की बात है, 26 जनवरी 1950 के पहले की बात है कि उस समय जो सिविल सेवाओं के प्रकार थे, 3 प्रकार की सिविल सेवा थी। एक केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा और प्रांतीय सेवा, सिविल सेवा थी। अब इसके बाद देखिए, लोक सेवाओं के प्रकार। 2 प्रकार की लोक सेवाएं होती हैं, एक अखिल भारतीय सेवा और दूसरी आपकी केंद्रीय या संघीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज जिसकी बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 प्रकार की सेवा होती है। किस किस मंत्रालय के अधीन ये सेवाएं होती हैं उसको भी जानेंगे। तो जो 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं उसमें उसका जिक्र हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। एक हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी हो गई भारतीय पुलिस सेवा, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये सेवाएं 1966 तक मात्र 2 ही थी। 1966 तक अखिल भारतीय सेवाएं केवल 2 ही थी, एक IAS और एक IPS। लेकिन 1966 में एक तीसरी भी अखिल भारतीय सेवा को जोड़ दिया गया, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। अब वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक IAS, IPS और IFS। IFS का मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा है, न कि भारतीय विदेश सेवा। जो भारतीय विदेश सेवा है वो हमारी क्या है? संघीय, वो हमारी केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। तो देखिए, अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? अखिल भारतीय जो सेवा होती है उसमें मुख्य रूप से 2-3 बिंदु ही महत्वपूर्ण है। एक ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है। UPSC के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा होगी, भर्ती होगा। ये मूलतः केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन अपनी सेवा राज्यों को देते हैं।
जो अखिल भारतीय सेवा होती है, इसके तहत जो कार्मिक होते हैं, नौकरशाह होते हैं, वो मूल रूप से केंद्र के अधीन रहते हुए अपनी सेवा राज्यों को देते हैं। जैसे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दो प्रकार के होते हैं। एक एसडीएम प्रमोट करके हो जाता है, जो राज्य की सेवा से, राज्य लोक सेवा आयोग से प्रमोटेड होता है। लेकिन एक आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो जो डीएम होता है, अर्थात केंद्र का वो कार्मिक होता है लेकिन राज्यों के लिए करता है। और जो उनका नियंत्रण होता है अखिल भारतीय सेवाओं का, के अधिकारियों का, उन पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं जिनके अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं तथा सेवाएं राज्यों को देते हैं। यह अनुच्छेद 312 में है। अब अनुच्छेद 312 में ही अखिल भारतीय सेवाओं के प्रकार में 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और तीसरी जो सेवा जो 1966 में जोड़ा गया, भारतीय वन सेवा, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन अपना कार्य करती है। ये हो गई हमारी अखिल भारतीय सेवा की। अब दूसरे प्रकार की जो सेवा होती है, केंद्रीय या संघीय सेवा होती है। केंद्रीय या संघीय सेवा, आप जो अखिल भारतीय सेवा के बारे में अभी पढ़े, तो अखिल भारतीय जो सेवा के अंतर्गत जो जिनकी नियुक्ति होती है, वो मूल रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहते हुए राज्यों को अपनी सेवा देते हैं। लेकिन जो संघीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं होती हैं, ये सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन, मतलब ये केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं और ये अपनी सेवाएं केवल केंद्र सरकार को देते हैं। ये नहीं है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति और राज्यों को ये लोग सेवा देंगे, नहीं। जो संघीय सेवा होगी या केंद्रीय सेवा, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल सर्विस, ये केंद्र के अधीन होते हैं पूर्णतः और ये अपनी सेवा केंद्र को ही देते हैं और इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में मूलतः फर्क ये है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 होती हैं उसके तहत वो भी केंद्र के नियंत्रण में ही होती हैं, लेकिन वो अपनी सेवा राज्यों को देते हैं, न कि केंद्र को देते हैं। और जो संघीय या केंद्रीय सेवा होती है, इसके तहत जिनकी नियुक्ति होती है, वो लोग पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहते हुए केंद्र सरकार को अपनी सेवा देते हैं। जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। और जो केंद्रीय सेवाएं हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र सरकार ही करता है। देखिए, इसको हम देखते हैं। केंद्रीय या संघीय सेवाएं, ये सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं। ये अपनी सेवाएं सिर्फ केंद्र सरकार को देते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र द्वारा की जाती है। अब केंद्रीय सेवाओं में 4 प्रकार होते हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 प्रकार की केंद्रीय सेवाएं होती हैं। उनका स्तरीकरण है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। साधारण भाषा में आप सुने होंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो लोग होते हैं, अर्थात ग्रुप ए मतलब प्रथम श्रेणी और ग्रुप बी मतलब द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम जो श्रेणी की केंद्रीय सेवा होती है और द्वितीय श्रेणी की जो केंद्रीय सेवा होती है, इनके कार्मिक क्या कहलाते हैं? राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गजटेड ऑफिसर होते हैं। अब प्रमुख केंद्रीय सेवाएं कौन कौन सी है? प्रमुख केंद्रीय सेवाओं में हमारी भारतीय विदेश सेवा हो गई, भारतीय आबकारी सेवा हो गई, भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा हो गई, भारतीय प्रतिरक्षा अकाउंट सेवा हो गई, केंद्रीय सूचना सेवा हो गई, भारतीय डाक सेवा हो गई। इस प्रकार की जितनी सेवाएं हैं वो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। अब केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न यह पूछेगा कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवा होती है और केंद्रीय सेवा होती है, जिसे संघीय सेवा भी कहते हैं, सेंट्रल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
संस्तुति अर्थात सिफारिश पर, यूपीएससी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तथा इनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए विधि संसद द्वारा बनाई जाती है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर करेगा। और इनकी सेवा शर्तें कौन तय करेगा? तो हमारा संसद तय करेगा। संसद आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलन से भारतीय संसद का निर्माण होता है। आज हम बात किए लोक सेवाएं एवं लोक सेवाओं के प्रकार का। लोक सेवाएं क्या थी, पहले इसका नाम क्या था, आज़ादी के पहले इसका स्वरूप क्या था, आज़ादी के बाद का क्या स्वरूप है, ली कमीशन की क्या भूमिका है, मैकाले की अध्यक्षता वाली जो समिति बनी थी द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी क्या महत्ता है, आज का जो परिदृश्य है वो किसकी देन है, इन सारी बातों पर हम बात किए। यह जो हमारा टॉपिक था यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे इसमें पूछा जाता है कि प्रथम बार कब प्रतियोगी परीक्षा की गई थी, तो लंदन में आयोजन हुआ था 1855 में 16 जिलों को एक साथ। भारत और लंदन में कब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, तो 1922 में किया गया था इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, और लंदन में एक ही दिन आयोजित किया गया था, एक ही साथ आयोजित किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर इसका नाम रखा गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी ली आयोग की सिफारिश पर। कब किया गया? तो वर्ष 1926 में किया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। उसके बाद जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रखा गया, जो अभी वर्तमान में है। तो इसके 3 नाम हो गए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। यह इसके नाम का क्रॉनिकल वे है। उसके बाद लोक सेवाएं पहले कितनी, अखिल भारतीय लोक सेवाएं कितनी होती थी, संघीय सेवाएं क्या कहलाती हैं, तो अखिल भारतीय सेवा 1966 तक 2 ही थी, आईएएस और आईपीएस की। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किसके नियंत्रण में काम करता है, तो कार्मिक मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। आईपीएस किसके नियंत्रण में काम करता है, इंडियन पुलिस सेवा, तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। 1966 में एक भारतीय वन सेवा नाम की एक अखिल भारतीय सेवा को इसमें जोड़ा गया, तो वह किसके अंतर्गत काम करता है, किसके नियंत्रण में काम करता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम यह जाने कि गजेटेड अफसर कौन होते हैं, तो जो संघीय सेवा के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं वो गजेटेड अफसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इनकी सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है। इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर करता है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे अपने प्रश्न, अपने विचार दे सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर या फ़ोन, एक ही नंबर है 7081788388 पर आप सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी फ़ोन करके अपने विचार को दे सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोचिंग से, शिक्षा से संबंधित जुड़ी सभी बातें, सभी आपकी जिज्ञासाएं हम जान भी सकते हैं और उनको समाधानित भी करने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप @इल्विन क्लासेस फॉलो करके ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, कू से भी जुड़ सकते हैं। आप अगर पॉलिटिकल साइंस की, राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की कक्षा देखना चाहते हैं शुरू से, तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके डिराइव किया गया है। उसके लिए आप हमारे इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी के नाम से एक सेगमेंट है, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें शुरू से अंत तक सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।